सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, जिसको आप एक महत्वपूर्ण विवाद भी कह सकते हो। और ये विवाद ऐसा है जिसमें कहीं न कहीं हमारा हिंदू धर्म खतरे के अंदर है। क्योंकि आप जानते हो कि हिंदू धर्म के वासिंदे ही यदि आपस में लड़ने लग जाएंगे तो फिर धर्म पर आज तो आएगी ही आएगी। ये एक विवाद जो उठा है, एक बिल को लेकर उठा है। उसमें किस प्रकार की स्थितियां हैं उस पर हम बात करते हैं। यूजीसी बिल, हिंदू धर्म खतरे में, स्वर्ण संकट में, एससी एसटी ओबीसी एक हुए, मनुवाद वर्सेज संविधानवाद। इस लड़ाई को यह नाम भी दिया गया है 10% मनुवाद वर्सेज 90% संविधानवाद। इसको ये नाम भी दिया गया है। अब देखते हैं ये विवाद क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल लाया गया है, नियमावली के रूप में है, जो कि 15 जनवरी 2026 को लागू हो गया है। क्या है इस बिल में? पहली बात तो इसका जो उद्देश्य है वो है जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज, उनमें समानता को बढ़ावा देना। ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि समानता नहीं है? ये कई घटनाएं हमारे सामने आई है कि लगभग 114% मामले पिछले 5 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के आंकड़ों के आधार पर 114% मामले बढ़े हैं जातिवाद के। एससी एसटी ओबीसी के संबंध में यह कहा गया है कि यहां यूनिवर्सिटी के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, जो शिक्षक काम करते हैं, जो स्टूडेंट काम करते हैं, उन पर जातिवाद का लेबल लगाकर किसी न किसी रूप में उनको पीछे धकेला जाता है। इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी दिशा में, इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह कानून बनाया। अब इस कानून में क्या है, एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। जातिगत भेदभाव में शामिल किया गया है ओबीसी को। एससी एसटी तो पहले से ही थे, इसमें अब ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। ये क्या है? उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी अपने साथ होने वाले जातिगत भेदभाव की शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि जो ये स्टूडेंट होते हैं, जो कि एससी एसटी ओबीसी है, इनके साथ इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं, भेदभाव होता है। ऐसी स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के आंकड़ों के आधार पर 114% की वृद्धि हुई है। उसी दिशा में यह कानून लाया गया है। अब इस कानून का जो विरोध है जोर शोर से हो रहा है। इसमें और क्या प्रावधान है? प्रत्येक संस्थान में एससी एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य होगा। एक प्रकोष्ठ स्थापित होगा, समान अवसर। यूनिवर्सिटी स्तर पर समानता समिति का गठन होगा, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला, ओबीसी, एससी एसटी और दिव्यांग वर्ग को प्रतिनिधि के रूप में शामिल करना अनिवार्य है। इसके अलावा यह समिति प्रत्येक 6 महीने पर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसे यूजीसी को सबमिट करवाना होगा। यदि कोई कर्मचारी जातिगत भेदभाव में लिप्त पाया जाता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा या उसे नौकरी से बाहर निकाल दिए जाने तक का भी प्रावधान इसके अंदर है। तो ये तो था आपका यूजीसी बिल, जो कि 15 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। अब जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण है, वैश्य है, राजपूत है, ये इसका विरोध कर रहे हैं। अब विरोध के संबंध में मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा कि किस तरीके से ये विरोध अभी हमारे सामने आया है। विरोध स्वर्ण समाज कर रहा है। क्यों कर रहा है? दुरुपयोग का अंदेशा। उनका यह मानना है कि इस एक्ट का, इस बिल का दुरुपयोग हो सकता है। कुछ मामलों में यह सही बात भी है, क्योंकि एससी एसटी के संबंध में जो कानून बनाया गया था उसमें दुरुपयोग के कई मामले सामने आए भी थे। लेकिन यहां पर उस स्थिति से निपटने के लिए कई नए प्रावधान उसके अंदर जोड़े गए,
ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। तो इस एक्ट में भी विरोध जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें यह कहा जा सकता है कि इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाए और इसके निवारण के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान किए जाए, ताकि कोई भी SC ST OBC समाज का जो व्यक्ति है वो इसका दुरुपयोग ना कर सके, क्योंकि दुरुपयोग होना भी कहीं ना कहीं असमानता की तरफ लेके जाता है। लेकिन यहां यह बात भी है कि यदि स्वर्ण समाज ऐसे मामलों में लिप्त नहीं पाया जाता है तो फिर डर किस बात का, क्योंकि ये जो प्रावधान लाए गए हैं ये एक रिपोर्ट के आधार पर लाए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि 114% उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मामले बढ़े हैं। तो फिर ये बढ़े क्यों है, हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा और इससे निपटारा पाना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इन सबको एक कर सकते हैं। जातिगत भेदभाव एक ऐसी समस्या है जिसके कारण हिंदू धर्म खतरे में है। मुसलमानों का नंबर तो दूसरे नंबर पर आता है, ध्यान रहे ये बात। जातिगत भेदभाव हिंदू धर्म को कमजोर करता है, इसको दूर करना जरूरी है। तो स्वर्ण समाज यहां यह भी समझे कि सबको साथ लेके चलें और ये जातिगत भेदभाव को दूर करें। मैं वापस रिपीट कर दूं, हिंदू धर्म को खतरा मुसलमानों से दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर तो जातिगत भेदभाव है। तो यहां पर मेरे हिसाब से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दुरुपयोग के संबंध में प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं और सबको एक लेकर चलना चाहिए। इसी दिशा में गाजियाबाद दासना पीठ पीठाधीश्वर यति नरसिंहावाद गिरी द्वारा विरोध किया गया। ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर अनशन पर बैठेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बैठिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप सबको एक करके चलें। इस दिशा में जो विरोध हो रहे हैं आप देख सकते हो, विस्फोट, UGC, SC ST OBC ये भी एक हो गए हैं और किसी रूप से इस बिल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई अनदेखी ना हो जाए। तो ये भी एक हो गया। इधर भीम आर्मी, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, ये सब एक हो गए हैं। इसी दिशा में आप देखोगे SC ST OBC एकता जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि हिंदू धर्म के अंदर एक दरार सी पड़ गई है, विभाजन हो गया है। कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म को खतरा है, तो इसे बचाने का प्रयास करें, इसका निवारण करें सही तरीके से और एक समानता को लेकर चलें। यदि स्वर्ण समाज इस बिल का विरोध करता है तो कम से कम उन स्थितियों को ये समझना पड़ेगा और जो भी 114% जैसे मामले ये बढ़े हैं उनको निवारण करना चाहिए और उस पक्ष में उनको सहयोग करना चाहिए। इसी तरीके से SC ST OBC समाज को भी देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग ना हो। तो एक होने का प्रयास कीजिए। इस मामले में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपके जो भी विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि अब लंबा चलेगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं और मैं आपके विचारों को, जो कि तटस्थ होंगे, न्यूट्रल होंगे, सही सोच के होंगे, सही समझ के होंगे, उनको मैं अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों इजाजत दीजिए। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।